तो आइए शुरू करते हैं। आंशिक भिन्नों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम उसके प्रश्नों पर आते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, दो सूत्र बनेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो डायरेक्ट हम लोग जब क्वेश्चन में आ जाएगा वो फॉर्मूला तो सीधा लगा देंगे। ठीक है, तो आइए देखें, पहला जो फॉर्मूला है इसमें बनेगा, तो इसी फॉर्मूले में हम लोग आंशिक भिन्नों को भी सीखेंगे किस तरीके से ओपन उनको किया जाता है। तो ये है कि समाकलन 1/x² माइनस a² dx का समाकलन हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। अच्छा, समाकलन चिन्ह तो लगा है या ऐसा है, ठीक है ना, ये सही। 1/x² माइनस a² का समाकलन ज्ञात करना। क्या करना, का समाकलन ज्ञात करना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या इंटीग्रेशन मतलब समाकलन x² माइनस a² dx का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, ऐसे लिख दो। बात एक ही है कि ये इंटीग्रेशन इस तरीके से हमें करना है। तो देखिए, तो क्या करें, क्या जो समाकलन के अंदर जो लिखा है फलन अंश बटे हर जैसा है, p बटे जैसे अभी fx बटे gx जैसा है, क्या इसका हम लोग अभी इतने समाकलन के सूत्र पढ़े हैं फॉर्मूले, क्या उनको लगाने से इसका है कोई नहीं है हमारे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हल माना i बराबर, पहले तो इस समाकलन को क्या करो, i बराबर मान लो इस समाकलन को। ठीक है, तो i बराबर इंटीग्रेशन x² माइनस a² dx, ये मान लिए, इसको लिख दिए समीकरण नंबर 1 लिख दिए। ठीक है, इक्वेशन जिसे बोलते हैं। अब हमें इसको हल करना है, आंशिक भिन्नों से इसको हल करना है। तो पुनः माना 1/x², या मानो नहीं, सीधा लिखो। अब क्या लिखें, अब 1/x² माइनस a² बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होगा, यही होता है ना। ठीक है, यही तो सूत्र है, कक्षा 8 में भी पढ़े। तो ये है, अब जैसे ही इसका फॉर्मूला लगाने पे हमें क्या मिल गया, दो गुणनखंड मिल गए, और जिनकी घात एक एक है, इसकी घात भी एक है और इसकी घात भी एक है, दोनों की घात एक एक है गुणनखंड। मतलब कौन सा केस लगेगा, आंशिक भिन्नों में 3 नियम बताए हैं। पहले में जब गुणनखंड अलग अलग हो, दूसरे में एक अगर उनमें से कोई रिपीट कर रहा हो तो वो उतने अचर पर उतनी भिन्नों में टूटेगा। तीसरा है कि अगर उसमें द्विघात समीकरण आ रहा है तो मतलब उसका अलग होगा। तो यहाँ इस तरीके से ही, अब ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा बन गया है। तो कितने गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, तो a बटे x माइनस a धन b बटे x प्लस के a हो गया। ठीक, अब इसका ले लो लासा, इसका लोगे आप लासा, तो लासा लेंगे, नीचे लिखते हैं, तो x माइनस a x प्लस a, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए। ठीक है ना, तो ये तो चल ही रहा है x² माइनस, तो यहाँ ये इससे कट गया, हर से कट जाएगा, इसीलिए क्या बचा है, a बराबर क्या बचा, a x प्लस a प्लस b x माइनस ए। ठीक है ना, ऐसा में हमारे देखो हमने लिखा इसको ऐसा, ये समीकरण 2 दे दो। ठीक है, जैसे ही a बटे में लिखा b बटे, अब हमें a और b के मान निकाल लें। क्या करना है, a और b के मान निकालना है, तो a और b के मान अब यहां से निकलेंगे, ऐसा हो गया। तो दो गुणनखंड है, दोनों को 0 के बराबर रखना है एक एक करके। तो यदि x प्लस a बराबर
तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -a, ठीक है। तो अगर इतना है तो तब यहाँ रख दो x बराबर -a उठा के, तो x प्लस a यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या, 1 बराबर a इंटू 0 प्लस b माइनस a और माइनस a, तो कितना हो गया, 1 बराबर माइनस के 2a इंटू बी है, और यहां से निकलेगा b बराबर माइनस के 1/2a। दिखाई दे रहा है ना उसमें, यहां तक ठीक। अब देखो ये इतना हो गया, b आ गया, b आ गया ना। अब यदि दूसरा गुणनखंड x माइनस a बराबर 0, तो यहां से क्या मिलेगा, x बराबर a, तब रखो यहां इसमें, तो 1 बराबर कितना, a धन a b इंटू 0, तो 1 बराबर 2a इंटू a बराबर 1/2a, ठीक। a और b निकल आए, कैपिटल A व कैपिटल B का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 ये लिखा, तो यहां रखेंगे 1/x² माइनस बराबर एक ही जगह रखना है 1/2a बटे x माइनस a, और माइनस के 1/, ये है माइनस, ठीक है, बटे x प्लस, यही हुआ। तो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 1/2a आ रहा है ना, ठीक है, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो 1/2a कॉमन ले लो, ये कितना हो गया, x माइनस a और x प्लस a, ठीक है, ये हो गया। ये किसके बराबर है, x² माइनस a²। तो भाई जिसका हमें कुछ नहीं पता था, हमने आंशिक भिन्नें लगाई हैं, आंशिक भिन्नों की सहायता से हमने उसके गुणनखंड कर दिए, मतलब हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या लिखना है, समीकरण 1 से, क्या लिखना है, समीकरण 1 से, तो i बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2a 1/x माइनस a 1/x प्लस a और dx, ठीक है। तो i बराबर कितना हो गया है, 1/2a समाकलन x माइनस a बड़ा ब्रैकेट लगा दे dx 1/x प्लस a dx, ठीक, समाकलन कर दो 1/2a log x माइनस a माइनस log x प्लस a प्लस c। तो ये किसका फॉर्मूला लिखा है, log f बटे a और x प्लस a प्लस c। i का मान वापस लिख लो, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx बराबर 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस के, ये रहा, ये सूत्र बन गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में बीच में ऐसा बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे इसको, ठीक है, यहाँ इतना डायरेक्ट हो गया। अगर परीक्षा में अकेला इतना पूछा गया तो हम लोगों को ये पूरा इतना करना पड़ेगा, आपको ये आंशिक भिन्न बतानी पड़ेगी कि पहले इसको इतना तोड़े, फिर a बटे पहला गुणनखंड b बटे दूसरा गुणनखंड, ठीक है। तो ये है आपका a और b आए, और b को उठा के यहाँ रखे और फिर समीकरण की मदद लिए तो समाकलन होते हैं, ठीक है। करो, नोट कर लो, पॉज नहीं होता वीडियो।
ठीक है, तो आप सबको ये पहला इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा कि किसका समाकलन करना है, 1/x² - a² dx का, तो इसका समाकलन वो किसकी मदद से हुआ है समाकलन, आंशिक भिन्नों की मदद से इसका समाकलन। इतने प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको बताए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये है। अब इसमें एक फॉर्मूला और बनेगा जो आंशिक भिन्नों की मदद से बनेगा, और ये दूसरा है आपका, जो पहला था ये दूसरा है। 1/a² - x² dx का मान बताना है, मतलब इसका भी हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक, चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले तो लिखना है इसको 1/a² - x² लिख लिए। फिर उसी तरीके से करना है इसको। अब क्या करना है, a² - x² बराबर क्या लिखोगे, 1/a - x और a + x। ठीक है, अभी हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको कि आप कुछ सेकंड्स में आंसर निकाल के रख दोगे। यहाँ जहाँ पहुंचे थे ए बी के मान रखने को जो बना था, वो यहाँ से जहाँ इतना किए थे, अभी ट्रिक बताएंगे जब तुरंत हो जाएगा। अब इसको क्या लिखना है, a/a - x धन b/a + x। इसीलिए क्या हो गया है यहाँ पर, 1 = a, लासा ले लो, सीधा ले लो, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्या दूसरा भी एक बार और कर दे रहे हैं, 1/a² - x², a + x धन b a - x बटे में क्या है, a - x और a + x। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया, तो क्या बचा है, 1 = a + x + b a - x। ठीक है ना, तो इसको समीकरण क्या दे दो, 2। यदि पहले a का गुणन a + x बराबर 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर -a, तब में क्या है, 1 बराबर a × 0 b a - क्या हो गया, +a, तो b बराबर कितना आ गया, 1/2a आ गया। ठीक, आ गया। अब यदि दूसरा गुणनखंड a - x बराबर 0, तो यहां से आएगा x बराबर a, तब क्या होगा, 1 बराबर a धन a b, ये तो 0 हो गया। ठीक, तो a बराबर में कितना आ गया, 1/2a। ठीक है, तो a और b के मान समीकरण 2 में रखने। ठीक है, तो a और b के मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो a व b के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रख दो, तो क्या बना, a² - x² बराबर 1/2a, कॉमन ले लो सीधा, यहां रख दो, अच्छा रख लो, ये x a - x धन 1/2a a + x। ठीक है, तो ये है आपका, ठीक है।
तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 1/2a 1 a माइनस एक्स धन a प्लस एक्स। ठीक है, कहाँ रख दो समीकरण एक की मदद लें आप, समीकरण एक में रख दें, समीकरण एक से। ठीक, समीकरण एक से तो आई बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2a 1/a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स और dx। तो आई बराबर 1/2a समाकलन 1/a माइनस एक्स dx धन समाकलन a प्लस एक्स dx। ठीक है ना, तो आई बराबर क्या 1/2a और यहां से क्या हो जाएगा log a माइनस एक्स, लेकिन एक्स का गुणांक कैसा है ऋणात्मक, तो बटे में आता ना वो माइनस, तो वो आगे लगा दें, कोई दिक्कत क्या, यहाँ एक्स किसका है ऋण का है, तो वो बटे में आना चाहिए था, वो ऊपर लगा दो। ये क्या है log a प्लस एक्स और धन c। तो आई बराबर कितना हो गया 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस m बटे n और a धन c। लास्ट में क्या लिख दो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस, ये नया पद। ठीक है, तो आप सभी इसे द्वारा समझ लीजिए, इसका समाकलन करना है हमें, इसका मान निकालना है। तो समाकलन करेंगे सबसे पहले हमें इसका क्या करना आंशिक भिन्न तोड़ना है, और आंशिक भिन्न तोड़ेंगे तो इस तरीके से ओपन करने के बाद पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से हमें a और b के मान निकालते हैं। मेन मुद्दा है यहाँ आंशिक भिन्नों में अचर जो मानते हैं a b c, तो उनके मान कैसे निकालते हैं, तो उनके मान इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। a के साथ ये गुणनखंड उसको एक बार 0 रख के, b के साथ ये गुणनखंड उसको भी एक बार 0 रख के, वहां से जब इसको 0 के बराबर रखे यहाँ से x का मान निकलेगा, वो अगर इसमें भी रखें तो इसमें रखें तो 0 तुरंत बन रहा है, इसमें रखेंगे ये 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक मान 0 होगा, एक का मान निकल आएगा। जैसे यहाँ a और b के मान समीकरण 1 2 में यहाँ रखिए तो ऐसा बना फलन, ये अब फलन ऐसा बन गया, तो समीकरण 1 को उठा के रख दो, रखने पर समीकरण 1 में इतने पहुंच गए, समाकलन अलग किए, फॉर्मूले हम सब जानते हैं 1/x जैसा लिखा है। ठीक है, 1/x जैसा लिखा है, इसका क्या करो log, ये भी log x ऋण का है इसलिए ऋण आगे आ गया, और ये log m बटे n धन c, इस तरीके से ये हो। ठीक है, इसको करिए, आप नोट कर लीजिए। तो आइए देखें, अभी जो आंशिक भिन्न आप सबने पढ़ी उसमें क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है। आंशिक भिन्नों में हमें a बटे b बटे में लिखना पड़ता है, और फिर a और b के मान निकाल के उसमें रखना पड़ता है, तब जाके यहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। लेकिन अब हम ट्रिक बता दे रहे हैं आपको कि उसकी मदद से आप कुछ सेकंड्स में सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, तो कैसे देखो, पहला नंबर है इसमें, मतलब अभी केस फर्स्ट पे ही चल रहे हैं कि जिनके गुणनखंड हर के कैसे हो अलग अलग, वो गुणनखंड अलग, सब सबके अलग अलग, कोई रिपीट तो कर नहीं रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले अपन को लिखना है पहला वाला गुणनखंड, क्या लिखना है पहला गुणनखंड लिख दिए, प्लस लगाओ और यहाँ दूसरा गुणनखंड लिख दो, लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या है? अब ये जो a है ये इस b में से घट जाएगा, किस में से घट जाएगा b में से घटा दो, मतलब दूसरे वाले अचर में से घटा दो, इसमें से दूसरे अचर में से घटा, क्या हो जाएगा b माइनस a हो गया। जैसे वहां 2a आ रहा है ना, वो हम बताएंगे अभी सीधा कहां से आया। यहाँ b लिखा है तो b किस में से घटेगा a में से घटेगा। ठीक है, बन गया आंसर, पॉइंट हो गया, टूट गया, तुरंत टूट गया। ठीक, अच्छा यहां भी इसी तरीके से है x प्लस a, और यहां है
x प्लस के बी। लेकिन अब ऊपर x आ गया भाई, इसका गुणनखंड कितना होगा? अगर x प्लस a को 0 के बराबर लिखें तो x बराबर माइनस a आएगा ना, तो माइनस a ये तो लिखा है इधर, वही तो लिखा है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो यहां a किसमें से घटना है? b में से, तो b माइनस a, तो ऊपर भी x है, तो x का मान इससे क्या आ रहा है? ऋण में आएगा ना, तो यहाँ माइनस a और आ जाएगा। यहाँ क्या है? a माइनस के b, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस के b। यहाँ x का मान वो भी रखना पड़ेगा, समझिए। इसका गुणनखंड, इसका मान मूल क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस है ना, तो ऊपर x है तो वो रखना पड़ेगा हमें, ठीक। और यहाँ क्या है? माइनस b, वो यहाँ रखना पड़ेगा। और अगर यहाँ प्लस कुछ जुड़ा भी है, जुड़ा है तो जुड़ा है, तो माइनस a धन a, b माइनस a और x प्लस a माइनस b प्लस a, ठीक है ना, a माइनस b और x प्लस b। अगर एक कोई संख्या जुड़ी है, यहाँ तो एक लिखे है और कोई भी हो सकता है, तो भी यही होगा, नियम नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे हम पहले पर आते हैं, पहले में क्या था बताते हैं उसमें, ये ट्रिक वहां काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम उसी को ले रहे हैं, 1/x² माइनस, देखो 1 मिनट नहीं लगेगा, x माइनस a x प्लस a, यही रहा ना। क्या लिखना है? पहले पहला गुणनखंड लिख दो, फिर दूसरा लिख दो, लिख दिए। पहले का a किसमें से घटना है? इस a में से घटना है, तो a तो वहां धन का है, a किसका है? ऋण का है, माइनस इसके बीच में पहले से, तो प्लस के कितना हो गया? a हो गया। फिर अब ये a किसमें से घटेगा? इस माइनस a में से, तो माइनस के a में से घटना है, वो धन का है, तो माइनस के a। क्या 1 मिनट लगा? देखो क्या हो गया, 1/2 कॉमन ले लो, बताओ क्या बना था उसमें? देखो क्या ये नहीं बना था? पहले वाले फॉर्मूले में चेक करके बताएं आप, क्या ये नहीं बना था? बना था। बताओ क्या 1 मिनट लगा? नहीं लगा, आधा मिनट लगा होगा ज्यादा से ज्यादा। हमने सीधे गुणनखंड किए और सीधे इस ट्रिक को लगा दिए। आप देख रहे हो, और उस प्रश्न में पहला करवाया है जो फॉर्मूला बनाए, तो बहुत टाइम लगा था। a बटे माने b बटे, उसको तरह गुणा कराए, फिर वहां से ये मान रखे, फिर उसमें a का मान रखे, इस तरीके से हुआ। तो आप देख रहे ट्रिक काम करेंगे। तो अगर ऊपर x होता तो हम लोग इसके गुणनखंड का मान ऐसे रख देते, कुछ जुड़ा होगा तो भी कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं। फिर आप सब हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।